निश्चित रूप से मैं तो कहूँगा कि इमरजेंसी के समय एलोपैथी प्रणाली सबसे अच्छी होती है। जब हाथ में समय होता है तो निश्चित तौर पर दूसरे सिस्टम कहीं बेहतर होते हैं, कई तरीकों से। लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। भारत के दक्षिणी हिस्से में, खासकर तमिलनाडु में, एक चिकित्सा प्रणाली है जिसे कहते हैं सिद्ध वैद्य। It's a most incredible medical system. ये एक अद्भुत उपचार प्रणाली है। ये इतनी विस्तृत है कि उसमें 3 लाख से अधिक दवाइयां हैं। मुझे नहीं लगता कि आधुनिक दवाइयां भी इतने प्रकार की होती हैं। 3 लाख से अधिक दवाइयां जिनके बारे में विस्तार से लिखा गया है। आयुर्वेद और सिद्ध में मूलभूत अंतर यह है कि आयुर्वेद जड़ी बूटियों पर आधारित होता है, जबकि सिद्ध मूल तत्वों पर। बात केवल इतनी है कि इसमें डॉक्टर में कुशलता का जो स्तर होना चाहिए, आधुनिक दुनिया में ये एक चुनौती है। ये एक ऐसी चीज है जिसे आपको जीना होगा, केवल तभी ये काम करता है। जो व्यक्ति दवाई देता है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी कि दवाई। कौन दवाई दे रहा है? आप स्पर्श की बात कर रहे हैं तो दवाई देने वाला भी महत्वपूर्ण है, सिर्फ दी गई दवाई नहीं। मगर आधुनिक चिकित्सा की प्रकृति ये है कि आप एक प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, कोई केमिस्ट जो उसके बारे में कुछ नहीं जानता दवा दे देता है और मरीज उसे खा लेता है। ये पूरी तरह रासायनिक है और ये काम करती है। मगर जब कोई पुरानी बीमारी हो, अगर इन्फेक्शन हो, तो रासायनिक बमबारी से उसे मारना ही सही तरीका है। मगर जब आप अपने अंदर से बीमारी पैदा करते हैं तो उसे अंदर से ही ठीक करना सबसे जरूरी है। अगर इमरजेंसी हो तो आपको अधिक आक्रामक तरीके से निपटना पड़ता है, वो अलग बात है। लेकिन इन प्रणालियों में बहुत व्यापक ज्ञान है सेहत और खुशहाली के बारे में। मगर समस्या ये है कि इसमें जीवन भर की लगन और जुड़ाव की जरूरत पड़ती है इस तरह की प्रणाली में पारंगत होने के लिए। इसे आप किसी पेशे की तरह सीख कर नहीं कर सकते। इसे हमेशा एक पवित्र काम की तरह देखा जाता था कि मैं चाहता हूं कि हर कोई इस पर विचार करे, और मुझे यकीन है कि आप भी अपने अंदर कई बार इसका सामना करते होंगे। ये बस किसी प्रिस्क्रिप्शन का, किसी सर्जरी का या किसी और चीज का सवाल नहीं है। ये एक इंसान के जीवन का सवाल है कि वो जिंदा रहेगा या मर जाएगा। मेरा मतलब आपका अस्तित्व। It's not a ये कोई केस या आंकड़ा नहीं है। उस व्यक्ति के लिए ये उसका इकलौता जीवन है। इसे सिर्फ पेशे की तरह देखा जाने के बजाय कहीं ज्यादा गहराई से देखने की जरूरत है। उसी तरह की लगन और जुड़ाव कुछ व्यक्तिगत डॉक्टरों में ये देखने को मिल सकता है, मगर अब भी ये एक संस्कृति की तरह मौजूद नहीं है। उसे एक पेशे की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। मैं बस यही कह रहा हूँ। हाँ, आर्थिक जरूरत अपनी जगह है, वो तो हो ही जाएगा, वो एक अलग चीज है। सबसे पहले इसे एक तरह की प्रतिबद्धता और एक तरह के सौभाग्य की तरह देखा जाना चाहिए कि आप किसी के जीवन को खत्म कर सकते हैं या लंबा कर सकते हैं। ये कोई छोटा सौभाग्य नहीं है।